राम राम भाई, सारे भाइयों ने मैं हूं तारा अपना देसी पत्रकार धर्मोर। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चंडीगढ़ में। एक तरफ बातचीत का दौर की बात चल रही है, भाई सरकार के जो नुमाइंदे हैं और किसान नेता है उनके बीच में बातचीत होगी, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में किसान नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें राकेश टिकैत की बात करा, या फिर जोगेंद्र उग्राहा की बात करा, या फिर राज्यपाल जी की बात करा, या युद्धवीर जी की, मतलब कई सारे जो किसान नेता हैं उन्हें भी फिलहाल जो है चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें की बहुत बड़ी बड़ी बात फिलहाल निकल कर आई है। अगर बात करें तो फिलहाल जो हमने बेरा भी शुभकरण यानी कि 21 साल का जो नौजवान है किसान, उसकी जो जिस तरह से बेरहमी से प्रशासन के द्वारा जो मुठभेड़ जो चल रही थी उसमें गोली लाग के जो मौत हुई है शुभकर्ण की, उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिलहाल बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि कुछ प्रयास इस तरह के चल रहे थे कि भाई जो किसानों की और प्रशासन की जो तकरार चल रही है उसमें कितने कितने स्थिरता होगी, कोई बातचीत का दौर चल लगा, मामला कुछ सिरा चढ़ेगा, लेकिन वो मामला सिरा को नहीं चढ़ता नजर आ रहा। फिलहाल जो है मामला काफी स्थिति गड़बड़ हो रही है, काफी गंभीर मामला है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलहाल चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया है। शुभकर्ण जो कि 21 साल का जो युवा किसान था जिसकी गोली मार के हत्या करी गई है, उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग जो है वो सरकार से करी है। इसके गिले गिले गृह मंत्री अनिल विज और जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके ऊपर धारा 302 दर्ज करने की बात संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कई जान लग रही है। इसके गिले गिले गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जो अनिल विज हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो उनके ऊपर भी किसान मोर्चा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और 23 फरवरी और 26 फरवरी की अगर मैं बात करूं और 14 मार्च, ये 3 तारीख आने वाले टाइम में बहुत ही अहम होने वाली है। वीडियो ने जी ला के शेयर कर दे रहा भाई, क्योंकि स्थिति काफी गड़बड़ हो रही है। संभी बॉर्डर की बात करा, टिकरी बॉर्डर की बात करा, दाता सिंगाड़ा बॉर्डर की बात करा, यानी कि पंजाब और हरियाणा पर जो बॉर्डर है, तो काफी मामला पेचीदा चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की जो फिलहाल जो चंडीगढ़ में जो बैठक हुई है, चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता हैं, जिसमें कि राकेश टिकैत और जोगिंदर सिंह उग्रोहा और राज्यपाल जी हैं और राकेश टिकैत हैं, युद्धवीर हैं, और भी कई सारे जो किसान नेता हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। सबसे पहले बात करेंगे 23 फरवरी की, यानी कि कल का जो दिन है 23 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने का ऐलान जो है वो किसान नेताओं ने किया है। यानी कि 23 फरवरी कल का जो दिन है, 23 फरवरी को पूरा देश के अंदर ब्लैक डे मनाने की जो बात है वो राकेश टिकैत यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम विषय था। इसके गिले गिले 26 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 26 फरवरी के लिए राकेश टिकैत ने साफ तौर पर पूरे प्रदेश के किसानों को आह्वान किया है। और उनको एक भी जो स्टेट हाईवे हैं और जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के ऊपर किसान जो है वो अपने अपने ट्रैक्टर लेकर रोड के ऊपर ला देंगे, एक साइड का रास्ता खुला रखेंगे और दूसरी यानी कि दिल्ली की तरफ मुंह करके अपने अपने ट्रैक्टर जो है वो खड़े करके किसानों ने अपना रोष जो है वो दर्ज करवाना है। जिस तरह से प्रशासन यानी कि किसान नेताओं का कहना है कि भाई जिस तरह से प्रशासन का और सरकार का जो तानाशाही रवैया है, इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन की जो तरीका है वो राकेश टिकैत ने बताया कि भाई जितने भी किसान हैं, स्टेट हाईवे की बात करा या नेशनल हाईवे की बात करा, तो उसके ऊपर अपने अपने ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली कूच की तरफ करके यानी कि दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़े कर देने हैं और आम जन को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राकेश टिकैत ने कहा है अभी एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाए, जिससे ताकि आम जो पब्लिक है वो नाराज ना हुए, वो किसी तरह परेशान ना हुए। और आम पब्लिक ने नहीं बेरा होना चाहिए अगर भाई जो हरियाणा के जो किसान है या देश भर के जो किसान है वो किसी भी टाइम दिल्ली कूच कर सके हैं। इसलिए अपने अपने ट्रैक्टरों का दिल्ली का निमू करके उस दिन खड़े करने हैं, यानी कि 26 फरवरी को ये कहा है राकेश टिकैत ने। इसके गिले गिले 14 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 14 मार्च जो है वो बहुत ही अहम तारीख है। 14 मार्च को महापंचायत का ऐलान जो है वो राकेश टिकैत यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें किया गया, ये निर्णय लिया गया है देश भर के जो किसान हैं इस महापंचायत में भाग लेंगे। तो दिल्ली में जो है ये महापंचायत रखी गई है 14 मार्च
2024 की अगर मैं बात करूं तो ये अहम फैसला जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसका गिला गिला अनिल विज की बात करा, या फिर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर की बात करा, या फिर देश के जो गृह मंत्री हैं क्या नाम अमित शाह है, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर काफी सारे गंभीर आरोप जो है इस संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें लाए गए हैं। आगामी रणनीति की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो इंटरनेट की सेवाएं हैं इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लिया। पहले न्यू लागत था कि भाई 21 फरवरी 2024 को, यानी कि कुछ दिन का, जिस तरह 13 तारीख के आसपास में माहौल खराब होना शुरू हुआ था और उसके बाद कुछ इस तरह के आसार बन रहे थे। हरियाणा में लगभग 6 से 7 या 8 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं जो पूरी तरह से बंद हैं, उनका जो टाइम है वो 23 फरवरी तक बढ़ाया गया था। उसमें हो सका है जिस तरह की परिस्थिति चल रही है तो टाइम शायद इंटरनेट का जो बंद करना है वो और भी शायद वो बढ़ सका है। तो फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैसले लिए गए हैं काफी जो है इस तरह की जो बातचीत का दौर, एमएसपी की मांग है। अच्छा, इसके गिले गिले जो डब्ल्यूटीओ का पुतला फूकण की जो बात है उसके ऊपर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है, क्योंकि उसमें जो डब्ल्यूटीओ की अगर मैं बात करूं यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके तहत जो कृषि को शामिल किया गया है भारत सरकार ने, तो उसके ऊपर भी रोष जो है वो जताया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। तो और भी बहुत सारे अहम फैसले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं जो चंडीगढ़ में आज ली गई। चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काफी महत्वपूर्ण थी और पूरे देश के अंदर अगर मैं बात करूं, नॉर्थ इंडिया की बात करा यानी कि पूरे उत्तर भारत की बात करा, तो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बहुत बड़े ऐलान भी करे गए हैं और किसानों का और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका जो संघर्ष है वो लगातार चल रहा है। मतलब एक तरह से अस्थिरता का जो माहौल है फिलहाल उस दौर से देश और प्रदेश गुजरने लग रहा है। और सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार द्वारा कुछ इस तरह की बात भी लेकर के आई जाने लग रही है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री की अगर मैं बात करूं तो उनके द्वारा बार बार यह बात कही जाने लग रही है, भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम एमएसपी के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भाई कानून जो एक बार बन गया तो उसको रद्द करने की जो प्रक्रिया है उसका कोई न कोई पैटर्न हुआ है, कोई प्रोटोकॉल हुआ है, तो मतलब कई सारी चीजें हैं जो फिलहाल जो है पूरी तरह से उलझी पड़ी है। इसके ऊपर बातचीत का दौर की जब बात आवा है तो एक तरफ तो प्रशासन के द्वारा इतना कड़ा रुख अपनाया जावा है, तो दूसरी तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं वह न्यू को है भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो कितने न कितने किसानों का यूं कहना है या किसान नेताओं का न्यू कहना है अभी सरकार या सरकार के प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो दोहरी नीति अपना रहे हैं, दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा अपना रहे हैं, यूं कहना है किसान नेताओं का। तो फिलहाल स्थिति काफी डामाडोल चल रही है। तो ये चीजें भाई अपडेट के साथ, जो कुछ नई अपडेट के साथ हम आप तारगेला जुड़े थे, कमेंट सेक्शन में तांबी मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। अगर इस पॉइंट के ऊपर यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा या किसानों के द्वारा जो अपनी उनकी जो मांग है उन मांगा के ऊपर जो किसान डट रहे हैं, भाई सरकार ने वह किस ढंग से माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, और नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे, कमेंट सेक्शन में अपनी बात मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। क्योंकि बहुत इसमें कई सारी चीजें, कई सारे दाव पेच हैं। अगर सरकार के रुख की अगर मैं बात करूं या सरकार के नुमाइंदों की बात करा तो उनका साफ तौर पर न्यू भी कहना है अगर आंदोलन के पीछे कितने कितने खालिस्तानियों का हाथ है, आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ है, यूं कहना है सरकार के नुमाइंदों का। लेकिन किसान फिलहाल परेशान है, किसान जो है वो परेशानी के दौर से गुजर रहा है, किसान जो है अपनी मांगा खातर सड़कों पर उतर रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग, चाहे वो राजनीति की तरफ से, राजनीतिक या फिर सरकार या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बात करा, या फिर कुछ उस तरफ के लोग हैं जो कितने कितने किसान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हमारी अपील है, संसार क्रांति समूह की अपील है, भाई किसाना के नाम पर राजनीति करना या किसान की आड़ लेकर कोई भी गलत काम जो करे है तो भाई वो पूरी तरह से गलत है। और किसान की ताकत का दुरुपयोग यदि कोई करे है तो वो पूरी तरह से गलत है। किसान को उसके हक मिलने चाहिए, हम जो है, क्योंकि हम भी किसान है भाई, और किसानी के बगैर जीवन अधूरा है। तो वीडियो ने कर दो शेयर ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।